नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्पर्श और आप देख रहे हैं समय समाचार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शनिवार को सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर के खैरबानी पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना एकलव्य मॉडल विद्यालय की आधारशिला रखी। इस दौरान राज्य के मंत्री, स्थानीय विधायक चंपाई सोरेन, स्थानीय सांसद गीता कोरा एवं जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान स्थानीय जनसमूह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भारत सरकार को आदिवासियों एवं जनजातीय समुदाय के विकास के लिए समर्पित बताया। उन्होंने बताया कि हर एकलव्य विद्यालय में आदिवासी और जनजातीय समुदाय के 480 बच्चों को मुफ्त शिक्षा और हॉस्टल की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी, ताकि आदिवासी और जनजातीय समुदाय के लोगों को शिक्षा मिल सके। वहीं आदिवासी में कोरोना रोधी टीका को लेकर फैले भ्रम और भ्रांतियों को उन्होंने सिरों से खारिज करते हुए सभी से वैक्सीन लेने की अपील की। उधर मंत्री स्थानीय विधायक चंपाई सोरेन ने झारखंड सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार की योजना को धरातल पर उतारने के लिए जमीन उपलब्ध कराया, ताकि क्षेत्र के आदिवासी और जनजाति समुदाय के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके और वे शिक्षा के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। उन्होंने अपने विभाग की ओर से कोरोना रोधी टीका के लिए लोगों को जागरूक किए जाने की बात कही। साथ ही सभी जनजाति समुदाय को टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उधर स्थानीय सांसद गीता कोरा ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि आदिवासी समुदाय के बच्चे भी गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कर सके। ऐसे में क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय की स्थापना मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कांग्रेस को शुरू से ही आदिवासी के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर बताया और कहा कांग्रेस के कार्यकाल में शिक्षा गांव-गांव तक पहुंची है। उन्होंने यहां स्थापित होने वाले एकलव्य मॉडल स्कूल को क्षेत्र के विद्यार्थी के लिए वरदान बताया। हालांकि लंबे समय के बाद भाजपा के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री चंपाई सोरेन मंच साझा करते नजर आए और शिक्षा के साथ साथ अपने भविष्य को भी बेहतर कर पाए। जब स्कूल से निकले तो सभी रूप में संपन्न हो पाए, ये उनका सपना है। इसमें मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है अभिभावक के रूप में कि हम इन सुविधाओं का कैसे लाभ ले पाएँ, हमारे बच्चों को इस संस्थान तक हम कैसे ले आएँ, हमारे बच्चे इधर उधर ना भटके। क्योंकि अभी इस कोरोना काल में हमने देखा है कि हमारे बच्चे काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर उनके हाथ में हुनर नहीं है, जिसके वजह से वो यहीं रह करके अपने झारखंड में रह के या अपने राज्य में अपने गांव में रहकर काम कर सके। कहीं ना कहीं इस बात को हम लोगों को स्वीकार करना होगा। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से ये निवेदन करूंगी कि ये आप लोगों की सुविधाओं के लिए है, इसका भरपूर आप लोग लाभ लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ कैसे आएँ, इसकी जिम्मेदारी आप सभी उठाएँ। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसे ज़्यादा लंबा ना खींचा जाए। 2 साल अगर टारगेट है तो 2 साल के अंदर इसे बन जाना चाहिए और सीधे यहाँ की जनता को हैंडओवर हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी 30 तारीख को जो मीटिंग थी उस पर हमने देखा कि कई जगह काफ़ी विलम्ब हुआ है, तो ऐसे में वहाँ की जनता का नुकसान होता है, सरकार का पैसे की बर्बादी होती है। तो इसलिए ऐसी योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करके लोगों को समर्पित कर देना चाहिए। और क्योंकि अभी यहाँ हमारे मंत्री जी भी हैं, तो मैं सभी अभिभावकों की ओर से उनसे ये बात कहना चाहूँगी, अभी मैं बात भी कर रही थी कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा। क्योंकि हमारे बच्चे, क्योंकि ये 6th क्लास से चलेगा, तो हमारे बच्चे 1 से लेकर 5 तक ग्रामीण स्कूलों में पढ़ते हैं और उनका पढ़ाई का स्तर मुझसे बेहतर आप सभी जानते हैं कि उनका पढ़ाई का स्तर कैसा होता है। तो इस पर कैसे सिलेक्शन कमेटी होगी ताकि उसका लाभ यहाँ के आदिवासी बच्चों को मिले, तो इस पर भी जरूर एक विचार बनना चाहिए और इसका सीधा उपयोग, इसका लाभ हमारे यहाँ के क्षेत्रीय बच्चों को मिले। मैं आज फिर एक बार सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आज हमारे इस क्षेत्र में, इतने सुदूरवर्ती क्षेत्र में इस विद्यालय का आज हम लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह बाकी स्कूलों ने एक अपना छाप छोड़ा है, उस तरह ये विद्यालय भी आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के बच्चों को एक नया जीवन देगा
उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा और झारखंड को आगे बढ़ाने में वो बच्चे हमारी मदद करेंगे, झारखंड के भविष्य बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पहले कहा ये ऐतिहासिक प्लेस है और ऐतिहासिक जगह में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का शिलान्यास हुआ। ये राज्य सरकार, हेमंत सोरेन सरकार इसी क्षेत्र में जमीन की व्यवस्था की और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, ताकि यहाँ का विद्यार्थी छात्र छात्राएँ अच्छा सुविधा पढ़ाई में मिले, ताकि इस प्रदेश के लिए, देश के लिए एक पहचान बने। इसलिए आज इसी क्षेत्र में ये राज्य सरकार, हेमंत सोरेन सरकार ने इसी क्षेत्र में ज़मीन को उपलब्ध कराने का काम किया और अच्छा सोच समझ के किया गया। सर, वैक्सीनेशन को लेकर आदिवासियों में जागरूकता की कमी देखी। ये हमारा, हमने जिस विभाग का मंत्री उस विभाग से भी 16 को मेशो हॉस्पिटल उसको हम लोग चिकित्सा के लिए उसको कोविड में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र में है, वो जो शेड्यूल एरिया है और उस क्षेत्र में है, इसीलिए उस क्षेत्र में भी ये कोरोना से बचने के लिए ये कल्याण विभाग अपना हॉस्पिटल को बदलाव किया है कोरोना के लिए और अच्छा ग्रामीण क्षेत्र में उनको सुविधा चिकित्सा मिल रही है। इसीलिए वैक्सीन के भी वहीं से प्रचार प्रसार करके गांव ग्रामीण क्षेत्रों में उसको वैक्सीन दिया जा रहा है। सर, क्षेत्र की जनता के लिए वैक्सीन को लेकर क्या अपील करेंगे सर? क्षेत्र की जनता हर कोई को वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि इस महामारी से बचने के लिए और इसीलिए ये हेमंत सोरेन सरकार ने इसीलिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लॉकडाउन किया है, संपूर्ण लॉकडाउन नहीं किया। उद्योग भी गया, 80% कामकाज भी हुआ, आदमी किसी प्रकार से तकलीफ नहीं हुआ। ये देश के अंदर में झारखंड प्रदेश अच्छा कदम उठाने के काम किया हेमंत सोरेन का नेतृत्व। निश्चित रूप से सुरक्षा मामले को जो देख रहे हैं, सारे चीज़ों को देख रहे हैं, ये मामला यहाँ का नहीं है। यहाँ तो हम इस समय एकलव्य मॉडल स्कूल आदर्श विद्यालय का शिलान्यास करने के लिए आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के जनजातीय क्षेत्रों के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें प्रत्येक विद्यालय में 480 विद्यार्थी पढ़ेंगे और क्वालिटी एजुकेशन होगा, सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये इंडिया 75वां वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में जनजातीय क्षेत्रों के लिए शिक्षा में एक नई क्रांति का उद्घोष करना। सर, कोरोना वैक्सीन को लेकर ट्राइबल्स में जागरूकता की काफ़ी कमी देखी पूरे है। सभी लोगों को यह आह्वान करता हूँ कि देखिए, हम वैक्सीन लेकर के अपने को सुरक्षित करें। और अभी बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के उत्साहित भी हैं कि आने वाले दिनों में। चलिए, इसी के साथ खबरें और भी, तब तक के लिए बने रहें समय समाचार के साथ। धन्यवाद।